तो मेरे प्यारे व्यूअर्स कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। थोड़ा लेट हुआ मगर चलो फिर भी आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। दोस्तों आज जो है बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक दोस्त जो रमज़ान में उनकी मशीन के साथ यही मसला हुआ था मगर मेरा भी ध्यान नहीं था और उसका भी ध्यान नहीं था उस तरफ। तो दोस्तों बाज़ औक़ात लोगों की मशीन का जो ये सुई है ये वाली ये एक ही जगह पे ऊपर नीचे हो रही है और अगर पैदान भी आदमी दबाए तो फिर भी काज नहीं होता। और बाज़ औक़ात मशीन तो चल रहा है, बेल्ट आगे पीछे नहीं हो रहे हैं। अभी मैं आपको मशीन चला के दिखाता हूँ कि किस तरह है और किस तरह नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी मैंने मशीन स्टार्ट कर लिया है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं पैदान दबाऊंगा, बेल्ट जो है वो आगे पीछे होंगे, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि मैं नीचे पैदान तो दबा रहा हूँ, नीचे पैदान दबा रहा हूँ मगर मशीन हिल नहीं रहा अपनी जगह से, ना बेल्ट आगे हो रहे हैं ना पीछे हो रहे हैं। तो इसका एक मसला ये भी है और दो मसले भी हैं इसके। सबसे पहले मसला तो ये है कि आप देखें जिसने यूपीएस मोटर लगाया हुआ है, ठीक है, उसका रोटेट जो है रोटेट डायरेक्शन जो है वो उल्टा है, वो ये इस तरफ घुमाना चाहिए, इस तरफ, और ये इस तरफ चल रहा है, यानी ये उल्टा चल रहा है, ठीक है। ये देखें आप, ये इस तरह चल रहा है मगर कांच के मशीन के लिए ये रोटेट इस तरह होना चाहिए कि ये लाइट जो नज़र आ रहा है आपको ये इस तरह चले, इस तरह नहीं, अब ये इस तरह चल रहा है और ये इस तरफ होना चाहिए। तो ये बाज़ों का जो दोस्त होते हैं ना उनको नहीं पता होता, तो वो मशीन जो है वो का मसला होता है तो कहते हैं कि यार मशीन ख़राब हो गई। मशीन ख़राब नहीं होती, आपके मशीन का जो मोटर लगा हुआ है उसके रोटेट का मसला होता है। और आज एक दोस्त ने पूछा था कि सर मेरी जो काज मशीन है 761 और 781 मशीनों में अगर रोटेट चेंज हो ना तो आपकी सुई एक ही जगह पे नीचे ऊपर होगी, ठीक है, एक ही जगह पे नीचे ऊपर होगी, काज नहीं होगा, बस एक ही जगह पे सुई नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर का, यानी काज एक ही जगह पे होगा, आगे पीछे काज नहीं होगा। और 761 में भी बहुत कम तर होता है 761 में, मगर 781 में जो है ज़्यादातर जो सुई एक जगह पे घूमे तो उसका मेन जो पॉइंट है वो ये है कि ये गिरारी जो है ये बड़ी वाली इससे मैंने निकाली है, ये इसके नीचे गिरारी लगी हुई है अंदर। ये मुकम्मल ढक्कन आपने खोलना होगा, ये वाला, ये ढक्कन मुकम्मल खोलने के बाद आपने नीचे गिरारी होती है वो किस वजह से ख़राब होता है, वो इस वजह से ख़राब होता है कि बहुत से दोस्त होते हैं जिनका मशीन बार बार धागा तोड़ रहा हो तो वो इस हैंडल की मदद से इसको घुमाते हैं, ठीक है। तो इस हैंडल को बला बजा या इस तरह ज़्यादा ना घुमाया करें, ये इस तरह घुमाते हैं, ठीक है। तो बाज़ होगा दोस्त होते हैं कि उनको पता नहीं होता तो वो इस तरह उल्टा घुमाते हैं इसको। 761 में बहुत कम ये मसला पेश आता है मगर 781 मशीन जो चाइना की है जो भी है वो उसमें ज़्यादातर ये मसला आता है। उल्टा घुमाने से यहाँ पे भी उल्टा घुमाओगे तो इसके नीचे जो 781 में जो मशीन है उसके नीचे इस बड़ी गिरारी के नीचे दूसरी गिरारी लगी होती है इसके अंदर, तो वो उल्टा घुमाने से ख़राब हो जाती है। और ये है पुल्ली जो है मेन, इसको भी उल्टा घुमाने से ये गिरारी ख़राब हो सकती है। तो आप दोस्तों ने ये करना है कि दोस्तों आपने जब भी इस हैंडल को घुमाना हो
पहले तो इसको इतना ज़्यादा ना घुमाया करो, ठीक है, क्योंकि जब कोई हमारे पास मशीन लेके आता है तो ज़्यादातर इसी का मसला होता है, क्योंकि हम खुद जो है बाज़ औक़ात इसको थोड़ा इस तरह तेज़ घुमाते शुमाते हैं। तो और दूसरा ये कि ये देखें, अगर आपकी मशीन का वो पुली ख़राब हो जाए, ठीक है, तो आपने मशीन को इस तरह चेक करना है। अब ये देखिए हैंडल को मैं वहाँ से हिला रहा हूँ, ये हैंडल यहाँ से खुद ऑटोमेटिक हिल रहा है। तो आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि ये अभी इस तरह हिल रहा है। तो अगर बड़ी गिरारी ख़राब हो गई ये इसके अंदर, तो आपने इसको चेक करना है कि आया ये हैंडल आपका हिल रहा है इस तरह। अगर हिल रहा है तो सही है, अगर नहीं हिल रहा तो फिर ये ख़राब है। तो फिर ये आपकी गिरारी नीचे वाली सही है। फिर आपने इसको छोड़ के आपने फिर यहाँ पे आना है, अपने मोटर को ऑन करके आपने रोटेट चेक करना है कि आपके जो रोटेट है वो किस तरह घूम रहा है। अभी ये देखिए रोटेट उल्टा चल रहा है, ये इस तरह चल रहा है, मगर ये इस तरह नहीं होना चाहिए, ये इस तरफ होना चाहिए, ये इस तरह। अभी ये इस तरफ चल रहा है, ठीक है, ये उल्टा चल रहा है। अभी इसको इस तरह होना चाहिए, ये सही चलेगा। तो आपका जो मशीन है वो एक जगह पे सुई भी नहीं दबाएगी, एक जगह पे सुई नहीं चलेगी। आपने सबसे पहले मशीन का रोटेट चेक करना है। फिर बाद में अगर वो रोटेट सही है और फिर भी आपकी काज मशीन की सुई एक ही जगह पे नीचे ऊपर हो रही है, तो फिर आपने ऊपर वाली गिरारियाँ चेक करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात इसके भी ये दान जो है ये टूट जाते हैं, तो मशीन सही नहीं चलता। और अगर ये भी सही है, दान भी सही है, तो फिर इस बड़ी गिरारी के नीचे एक दूसरी गिरारी लगी हुई है। किसी टाइम मैं इस मशीन को खोल के मैं फिर आपको बताऊंगा कि वो कौन सी। तो आपने चेक कर लिया कि मशीन जो है वो किस तरह चल रहा है और अभी किस तरह चल रहा है। तो अभी आपको फिर मैं चेक करके दिखाता हूँ कि अभी कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। वो स्टॉपर जो प्रेशर वाला है वो आगे पीछे हो रहा है, मगर बेल्ट आगे पीछे नहीं हो रही। अभी बेल्ट पीछे गए हुए मगर आगे की तरफ नहीं आ रहे, तो ठीक है। अभी इसको आपने ठीक कैसे करना है, आपने इसको ठीक करना है यहाँ से, एक ये बटन से। इसको कैसे ठीक करेंगे, इसको जो है वो वहाँ से मैंने डायरेक्ट नहीं लगाया हुआ, क्योंकि बाज़ों का जब सुई टूट जाती है या कुछ और मसला होता है, शागिर्द वगैरह बैठा होता है, तो वो डर जाता है। तो डरने की वजह से जो है ये मैंने हैंडल लगाया हुआ है, बस इसको एकदम पकड़ लो, मशीन एकदम रुक जाती है। तो अभी आपको मैं रोटेट चेक करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रोटेट जो ऊपर वाला बटन है उस पर उंगली रख देनी है, ठीक है। नीचे मूड वाला बटन जो है वो आपने दबाना है P4 पे ला के ना आपने फिर इसको 2 पे लगा देना है, ठीक है। रोटेट वाले ऑप्शन को P को 4 पे लगाना है और F को 2 पे लगाना है आपने। तो अभी आपकी मशीन जो है सही हो जाएगी। अभी आप देखें कि अभी मशीन आया किस तरह चल रही है। तो इन चीज़ों का भी ख़ास ख्याल रखना है आपने। मैंने धागा नहीं डाला हुआ, बस वैसे ही काज कर रहा हूँ। ये देखिए। तो दोस्तों अगर आपको ये मसला आ जाए तो आपने डरना नहीं है कि आपकी मशीन ख़राब हो गई। आपकी मशीन ख़राब नहीं होती, बस आपने सिर्फ जो मेन बटन है इसका उसके साथ छेड़ना है, उसमें रोटेट चेंज कर देनी है और रोटेट चेंज करने के बाद आपका ये मसला हल हो जाएगा। 2 मसले होते हैं, एक जब 781 में जब ये रोटेट चेंज हो जाता है तो 781 मशीन जो काज वाली है उसमें सुई ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो उसको भी रोटेट चेंज करने से वो मसला हल हो जाता है। और यहाँ पे जो है वो गिरारी के नीचे एक दूसरी गिरारी लगी होती है, वो भी अगर इससे ठीक नहीं होता तो फिर उससे ख़राब होता है, तो आपने वो भी चेंज कर देना है, ठीक है दोस्तों। गिरारी है, मगर 761 मशीन में ये बहुत कम मसला आता है। ऐसा 781 मशीन में इस वजह से ज़्यादा आता है कि चाइना का माल होता है, तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। मगर
जो कि जो है 761 मशीन। इसलिए मैं हर लोगों को दोस्तों को बोलता हूँ कि जब भी लेना हो मशीन तो आपने 761 लेना है, क्योंकि इसमें सर्विस का काम बहुत कम आता है, रिपेयरिंग का ये इन चीज़ों का काम बहुत कम आता है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। और इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद जो है मैं 2-3 दिन बाद कोशिश करूँगा कि मैंने कुछ सामान लेना है तो मशीनों के लिए, क्योंकि बहुत से दोस्तों की मशीनें भी ख़राब है। तो जो भी मशीन में रिपेयर करूँगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए उसकी एक नई वीडियो बनाता रहूँगा। और आज एक दोस्त ने पूछा है कि उसने तो ज़ुबान भी कुछ ऐसी चलाई थी कि मुझे नहीं अच्छा लगा, कि वो कह रहा है कि आपने ख़ुद मशीन में तेल डाला हुआ है और हमें कहते हैं कि मशीन में तेल ना डालो। तो मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, मैं बेल्ट उतार के आपको दिखाना चाहता हूँ। कि भाई अभी आपके सामने इसी मशीन पे मैंने अभी सीज़न चलाया है, ये भी आपके सामने मैं मशीन उल्टा करूँगा। उस भाई को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इसमें देखें तेल है। अगर आप कह रहे हैं कि ये तेल है ना, ये भी मैं ऊपर से देता हूँ, ये वाला मैं ज़्यादातर तेल इसको इस कपड़े से देता हूँ, इस बड़ी गिरारी को, ठीक है। शटल की जगह पे तेल नहीं है, ठीक है। ये भी जो है ये भी थोड़ा सा तेल है, ये भी जब मैं ऊपर से देता हूँ तो ज़्यादातर जो है होता है यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल सूखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, ये देखिए। तो भाईजान शटल को भी अगर आप बार बार तेल देंगे ना तो आपका शटल बार बार आउट होगा। मेरी ये बात लाजिम याद रखें, शटल को अगर आप तेल देंगे तो आपका शटल बार बार आउट होगा। तो शायद उस दोस्त को अभी मेरी बात समझ आ गई होगी कि भाईजान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप बेहुदा अल्फाज ना इस्तेमाल कर लिया करें। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपको अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप बेशक मेरी वीडियो को डिसलाइक करें, हेडेंट करें, जो भी करना है कर लिया करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिन दोस्तों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। और अगर जिन दोस्तों को समझ नहीं आया हो किसी चीज़ का तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो मेरे पास इतना ज़्यादातर नहीं होता। तो कमेंट्स में ज़्यादातर पूछ लिया करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आप लोगों का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी।